नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अपन फर्स्ट पार्ट करेंगे 2x + 1 की क्यूब। फॉर्मूले आपके पास दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, दो फॉर्मूले, एक तो x + y की क्यूब, एक आपका x - y की क्यूब। ठीक है, x + y और x - y की क्यूब की फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, सेकंड वाला आप इजीली कर सकते हो। -y आ रहा है, मतलब y की जगह आपको क्या रखना है, इस बार माइनस का y रखना है। तो देखो यहाँ पे x की क्यूब प्लस -y की क्यूब प्लस 3x² माइनस का y प्लस 3xy माइनस के y का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बना, x की क्यूब माइनस पे क्या है, ओड पावर है तो माइनस ही आएगा, तो -y की क्यूब। अब देखो प्लस माइनस का 3x² ओके प्लस, और यहाँ पे देखो माइनस के इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 3xy²। ठीक है, मतलब साइन कहाँ चेंज हो रहा है, जब y पे ओड पावर हो। तो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे माइनस आ रहा है बस। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या है, 2x + 1 की क्यूब। यहाँ पे हम फॉर्मूला रखे x + y की क्यूब का फॉर्मूला अगर रखे, क्या होता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। यहाँ पर देखो x क्या है आपके पास, 2x है, और y क्या है आपके पास 1 है। ओके, वैल्यू पुट करो, x की क्यूब मतलब 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3 × x² मतलब 2x का होल स्क्वायर इंटू y, तो y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 3 × x की वैल्यू आपके पास 2x है इंटू y² की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, सारे सही है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2x की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होती है 8, तो 8x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब क्या हो गई 1 हो गई, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो 4 3 जा क्या होता है 12, तो 4 3 जा 12 हो गया और x² आ गया। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 6x हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब देखो इसको फॉर्म में लिख दो नॉर्मल, 8x का क्यूब, क्यूब के बाद में स्क्वायर आता है तो प्लस का 12x² प्लस का 6x और प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो देखो सेकेंड पार्ट क्या है, 2a - 3b। सेकेंड पार्ट आपका 2a - का 3b की क्यूब है। तो यहाँ पे देखो a - x - y, तो यहाँ पे हो जाएगा x - y की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस 3x² y और प्लस 3xy²। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है 2a, तो 2a की क्यूब माइनस y की वैल्यू आपके पास 3b, तो 3b की क्यूब माइनस 3 × x² कितना है 2a का होल स्क्वायर इंटू y आपके पास 3b प्लस 3 × x की वैल्यू 2a इंटू y की वैल्यू आपके पास 3b का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको सोल्व कर लो बस वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पर देखो 2 की क्यूब हो गई 8 है ना, a की क्यूब माइनस 3 की क्यूब हो गई 27 b की क्यूब, ये आ गई। अब देखो माइनस ही आएगा यहाँ पर भी, 3 3 जा 9 है ना, तो 9 × 4ab ओके 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 2 जा 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या है आपके पास 9, और ये क्या हो जाएगा ab नहीं, यहाँ पर आएगा a² ओके, और यहाँ पे आएगा ab का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज आएगी, तो इसको लिख दो 8a की क्यूब माइनस 27b की क्यूब माइनस 9 4 जा 36, तो 36a² प्लस 9 6 जा 54ab का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकेंड पार्ट क्या होता है कंप्लीट।
अब करेंगे अपन थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपका, ये भी मिटा रही हूं मैं अभी, फॉर्मूला अपन को याद हो गया है, ठीक है। तो यहां पर देखो थर्ड पार्ट, तो थर्ड आपका, थर्ड क्या है, 3/2x प्लस 1 की क्यूब, ठीक है। तो x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x क्या है आपके पास, 3/2x है, और y क्या है आपके पास 1 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, x की क्यूब मतलब 3/2x की क्यूब प्लस y की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू x स्क्वायर यानी 3/2x का होल स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 1 है प्लस 3x, तो 3/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3xy स्क्वायर। तो देखो 3 की क्यूब क्या होती है 27, और 2 की क्यूब कितनी हो गई 8, और x की क्यूब आ गई, प्लस 1 की क्यूब 1 होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, और x स्क्वायर हो गया इंटू 1, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो 3 3 9 हो गया, ये x हो गया, और ये 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9/2x को 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9x/2 ही आना है। और देखो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 27/8 x की क्यूब प्लस x स्क्वायर वाले टर्म को लेना है, 9 3 क्या होता है 27, तो यहाँ पे लिखो 27/4 x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x वाली टर्म को लेना है, तो 9x/2 प्लस कॉन्स्टेंट लेना है तो 1 है, और इसी के साथ आपका पार्ट थर्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट फोर्थ। तो फोर्थ यहाँ पे कर देती हूँ। फोर्थ वाला आपके पास x माइनस 2/3y की क्यूब, हमें पता है x माइनस वाई की क्यूब क्या होगी आपकी, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपके लिए, x है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है 2/3y है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को पुट करो, तो हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सारा लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की क्यूब, तो x की क्यूब एज इट इज माइनस y की क्यूब, तो 2/3y की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू y की वैल्यू आपके पास 2/3y, ठीक है, प्लस 3x एज इट इज और 2/3y का होल स्क्वायर, ये वाली चीज होगी। देखो 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की क्यूब, 2 की क्यूब क्या होगी 8, 3 की क्यूब 27 इंटू वाई की क्यूब आ जाएगी माइनस, अब देखो 3 से 3 कट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई, यही बचेगा, ओके, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3x इंटू 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यही होगा। अब देखो 3 3 9, ये कट हो गया, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा आपका x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस ये यहाँ पर 4x वाई स्क्वायर अपॉन में 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हो जाता है कंप्लीट।